नाउ वी विल रीड अबाउट स्केल। ठीक है बेटा, अभी हमने डायरेक्शंस पढ़ा कि लैंग्वेज ऑफ मैप में डायरेक्शंस हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्केल कि व्हाट इज स्केल। स्केल, वी कैन मेक अ मैप ऑफ द अर्थ बाय यूजिंग डिफरेंट स्केल। अलग अलग स्केल का यूज़ करके हम अर्थ का मैप बना सकते हैं। इफ़ यू लुक एट अ मैप यू विल फाइंड अ स्केल। अगर आप मैप को देखोगे तो आपको वहाँ पर एक स्केल मिलेगा ऑन द टॉप और बॉटम, या तो ऊपर मिलेगा या फिर नीचे ऑफ द मैप पर। ठीक है, इन द पिक्चर गिवन हेयर इज शोन अ मैप स्केल। यहाँ पर जो आपको पिक्चर दी गई है दिस इज मैप स्केल। ठीक है बेटा, इसके द्वारा हमें पता चल सकता है क्या। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर आपको रेनफॉल बताई गई है तो दिस इज़ बेटा स्केल, ये कि कितनी सेंटीमीटर जो रेनफॉल हो रही है ये स्केल के अकॉर्डिंग आपको बता रखी है। अब यहाँ पर जो स्केल दे रखा है ये बेटा अलग टाइप का स्केल है, दिस इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल। अब ये देखिए, ये जो मैप है आपके सामने इसमें भी एक स्केल दिया हुआ है। देखिए आप, इसने बॉटम में ये आपको स्केल दिया गया है। ठीक है बेटा, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है जिसमें आपको यहाँ पर स्केल दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अ मैप स्केल इज द रेशो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द मैप। कि मैप पर जब दो स्थानों के बीच की दूरी को के रेशो को बताता है टू द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस, कि उनकी एक्चुअल में कितनी दूरी होती है और मैप पर कितनी दूरी होती है, उन दोनों के बीच का रेशो बताता है। अ मैप स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रेशो 100 किलोमीटर्स states that a distance of 1 centimeter on a map between two places is actually 100 किलोमीटर। यानी कि इसका मीनिंग ये है बेटा कि मैप स्केल पर अगर हमें दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर रेशो 100 किलोमीटर, तो यानी कि जो मैप पर दो जगह के बीच की जो दूरी है वो हमारी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक्चुअल ग्राउंड पर हमारी जो वो दूरी है वो दो जगह के बीच में कितनी दूरी है वो 100 किलोमीटर। ठीक है, मैप पर है 1 सेंटीमीटर और जो ग्राउंड पर है हमारी वो एक्चुअल जो है जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना है 100 किलोमीटर। अ स्केल हेल्प्स अस टू नो द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। जो स्केल है बेटा वो हमारी हेल्प करता है किस लिए, दो जगह के बीच की दूरी को जानने के लिए कि कितनी जो उनके बीच में डिस्टेंस है, दो प्लेसेस में कितना डिस्टेंस है बेटा उसको हम जान सकते हैं स्केल की हेल्प से। ऑल द मैप्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू अ स्केल। जो सभी मैप हैं बेटा वो उसके स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज साइन एंड सिंबल्स। अब हमने लैंग्वेज में हमने डायरेक्शंस पढ़ लिया, स्केल पढ़ लिया। अब लैंग्वेज जो मैप की लैंग्वेज है उसके अंदर हमने साइन और सिंबल्स को पढ़ना है। ठीक है बेटा, टू शो फीचर्स लाइक टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, चर्चेज, रोड्स, रिवर, ब्रिजेस, रेलवे लाइन्स, कैपिटल सिटी एटसेट्रा, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए वी हैव सर्टेन साइन एंड सिंबल्स, कि हमारे कुछ अलग अलग साइन होते हैं और सिंबल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है बेटा, कि टेम्पल को किससे हम शो करते हैं, मॉस्क्यू को, चर्चेज को, इन सभी स्थानों को हम किससे शो करते हैं उसके लिए हमारे पास अलग अलग साइन और सिंबल्स होते हैं। These sign and symbols help us to read the information। ये जो साइन और सिंबल है ये हमें इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए हेल्प करते हैं किसकी, ऑफ द मैप। मैप पर जो इंफॉर्मेशन मिलती है हमें इन स्थानों के बारे में उसको रीड करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। एंड अंडरस्टैंड द मैप, और मैप को समझने के लिए भी हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि इन साइन और सिंबल से हम पता लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ का साइन है। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड साइन एंड सिंबल्स आर गिवन बिलो। कुछ साइन और सिंबल्स नीचे दिए गए हैं, उनको हम देखेंगे। दिस इज बाउंड्रीज। बाउंड्रीज आपको पॉलिटिकल मैप में देखने को मिलती है। इंटरनेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट को हम किस तरह से शो करते हैं। अगर वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है तो इस तरह से, स्टेट होगा तो इस तरह से हम शो करते हैं। अगर वहाँ पर मैप पर इस तरह से ये साइन दिया गया है, ये सिंबल दिया गया है बेटा, तो हम देखते ही हमें पता लग जाएगा कि दिस इज़ डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। ठीक है, कुछ मेटल रोड, अनमेटल रोड होते हैं, जो कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें होती हैं बेटा, उनको हम इस तरह से शो करते हैं। अगर ये साइन दिया गया होगा वहाँ पे तो हमें समझ में आ जाएगा कि दिस इज़ अनमेटल रोड। फिर है मोनूमेंट्स, ब्रिजेस को इस तरह से, स्ट्रीम, डैम को हम इस तरह से शो करते हैं, वेल एंड टैंक को हम इस तरह से शो करते हैं,
रेलवेज लाइन, अब जहाँ पर ये साइन बनाया गया होगा हमें पता चल जाएगा कि दिस इज़ रेलवे लाइंस। फिर फोर्ट, टेम्पल, अगर ये साइन बना हुआ है हमें देखते ही पता चल जाएगा कि दिस इज़ टेम्पल। ये होगा तो हमें पता चल जाएगा दिस इज़ चर्च। ऐसे ही मॉस्क्यू, पास्चर लैंड, फॉरेस्ट, जहाँ पर पेड़ शो किए गए हैं वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि दिस इज़ फॉरेस्ट एरिया। पोस्ट ऑफिस, पीओ से, बैंक, टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ठीक है। इस तरह से अलग अलग सिंबल जो होते हैं, साइन जो होते हैं वो हमें शो किए जाते हैं, जिनको देख करके हमें पता चल जाता है उनके बारे में और हम मैप को अच्छे से समझ सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ अ मैप। उसके बीच में हमने डायरेक्शंस को पढ़ा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन एंड 4 सब डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। नेक्स्ट हमारा स्केल था जिसमें हमें 2 प्लेसेस के डिस्टेंस के बारे में पता चलता है और फिर साइन और सिंबल्स को देख के हम मैप को रीड कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। ठीक है बेटा, ये थी हमारी लैंग्वेज ऑफ अ मैप। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे कलर्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा।